हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ। तो स्टूडेंट, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1। तो आई होप आपने ग्राफ पहले भी पढ़े होंगे क्लास 7th में, है ना। तो करेंगे ग्राफ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। बोल रहा है कि ये जो ग्राफ दे रखा है ना, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक पेशेंट है, उसको ना हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो उसका ना हर हावर्स के बाद उसका ना टेम्परेचर चेक हो रहा है। तो जितना उसका टेम्परेचर आ रहा है उसको रिकॉर्ड करके इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। एक साइड इन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि 9 बजे उसका कितना टेम्परेचर था, 10 बजे कितना टेम्परेचर था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, ये नीचे वाली हॉरिजेंटल एक्सिस जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसके ऊपर दिया हुआ है इन्होंने टाइम, और ये जो बाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर रिप्रेजेंट करा हुआ है टेम्परेचर, और टेम्परेचर रिप्रेजेंट करा है सेल्सियस में। तो ठीक है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रीड करेंगे हम यहाँ से, और फिर ग्राफ को देख देख के उसका आंसर करना है हमें। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में भी आपको यहाँ पे ऐसे पूरा दे रखा होगा, ग्राफ भी दे रखा होगा साथ में। बस आपको क्वेश्चन रीड करना है और आंसर करना है। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। बोल रहा है कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो अब हम ना यहाँ पे टाइम कहाँ पे दे रखा है, एक्स एक्सिस पे। अब हम 1 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर ये 1 बजे है, 1 बजे कितना टेम्परेचर था, तो ऊपर जाएंगे, फिर बाई एक्सिस की तरफ ध्यान देंगे यहाँ पे सामने कि 1 बजे कितना टेम्परेचर था, तो बाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके नोट करेंगे। अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 37 है, तो ये जो बीच वाला है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 36.5, मतलब 36.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 36 और 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि 36.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहा था 1 बजे पेशेंट का। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे बताओ कि पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री कब रहा था। ठीक है, तो 36.5 डिग्री तो सब पे अब टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो हम टेम्परेचर पे जाएंगे। तो कितना बोला हुआ 38.5, तो ये रहा 38, और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 38.5, क्योंकि ऊपर तो 39 है ना, ये बीच वाला जो है ना ये है 38.5। अब बोल रहा है ये बताओ कि कितने बजे रहा था। तो अब हमें टाइम बताना है, तो हम ऐसे करके नीचे इसके सामने आएंगे, ये वाला डॉट देखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे कि 12 बजे नून, फिर आएंगे नीचे को एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये 12 बजे नून को पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 38.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 नून, ये आ गया आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 टाइम। बोल रहा है कि बताओ कि पेशेंट का टेम्परेचर कब कब सेम रहा था, दिन में 2 टाइम पे कब कब सेम रहता है, ये बताना है ना। तो यहाँ पे देखो 1 बजे क्या था, उसका टेम्परेचर 36.5 था, और 2 बजे भी क्या है, टेम्परेचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ये वाला है ना। और कितना था, 36.5 था। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कि 1 बजे और 2 बजे जो है पेशेंट का टेम्परेचर क्या रहा था, सेम रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 to 1 PM, ऐसे लिख लो, फिर 2 PM, या फिर 1 to 2 PM ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। इसी तरह से बोला गया नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट वर टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। बोल रहा है कि बताओ 1:30 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, पहले तो ये बताना है। तो 1:30 कहाँ पे होगा, ये आ गया ना हमारा टाइम वाली लाइन। तो यहाँ पे देखो ये 1 बज रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1:30, जो ये बीच वाला पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद तो 2 आ गया ना, ये आ गया 1:30। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1:30। अब हमें बताना है कि 1:30 पे कितना था पेशेंट का टेम्परेचर। तो यहाँ से ऊपर को जाएंगे, तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना है 36.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस था पेशेंट का टेम्परेचर। और बोल रहा है कि आप इस आंसर पे कैसे पहुंचे। तो हम इस आंसर पे कैसे पहुंचे
कि यहाँ पे 1 और 2 के बजे के बीच क्या रहा था, पेशेंट का टेम्परेचर क्या रहा था, सेम रहा था, ठीक है, इस वजह से। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। बोल रहा है कि बताओ कि ग्राफ को देख के बताओ कि कौन से पीरियड में पेशेंट का जो टेम्परेचर था ना वो बढ़ गया था, ठीक है। तो हमें ग्राफ को देखना है। यहाँ पे देखो 9 बजे क्या हुआ, पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, 35.5 हो गया, फिर 10 बजे 36 हो गया, फिर 11 बजे पेशेंट का टेम्परेचर 39 हो गया। तो मतलब एक तो 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच क्या हुआ था, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया था। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9 AM टू 11 AM तक। 11 AM तक क्या हुआ था, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया था। यही पूछा ना, अपवर्ड ट्रेंड बताओ। फिर कब बढ़ा था, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक जैसा रहने लगा, फिर यहाँ पे फिर से बढ़ रहने लगा 2 बजे से लेके 3 बजे तक, मतलब 2 PM टू 3 PM। फिर क्या हुआ, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे आएगा 2 PM टू 3 PM भी क्या हुआ था, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया था। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। बस आपको ग्राफ देखना है, फिर एक्स एक्सिस देखनी है और बाई एक्सिस को देख के इनके आंसर करने हैं, ठीक है। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बोल रहा है कि ये जो हमें ग्राफ दे रखा है ना, ये ना एक कंपनी क्या कर रही है, कोई अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे मान लो कोई खिलौना मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस खिलौने की या कितनी सेल हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ईयर बताए हुए हैं कि कौन से ईयर में कितनी सेल हुई, और यहाँ पे नीचे ऊपर वाई एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट की हुई है सेल, ठीक है, कि कितने करोड़ की सेल हुई है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने हैं और उनका आंसर करना है ग्राफ को देख के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए पार्ट में, व्हाट वर द सेल इन 2002 एंड 2006। बोल रहा है कि बताओ कि 2002 में कितनी सेल हुई थी। तो हमें क्या करना है, ग्राफ को देखना है। ये आ गया हमारा 2002, फिर हम सेल देखेंगे। तो सेल क्या है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिए, तो हम ऐसे ऊपर को जाएंगे। यहाँ पे ये जो डॉट दिखा रहा है ना, इसका मतलब कितनी सेल हुई है, 4 करोड़ की। इसके सामने देखेंगे कितना है, 4 करोड़। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 करोड़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 2006 में कितनी हुई है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे। ये आ गया हमारा 2006, सीधा फिर ऊपर को जाएंगे, फिर यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है, इसके सामने देखेंगे कितनी हुई है, 8। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 करोड़। तो पहले पार्ट का तो हमने आंसर कर लिया, पार्ट ए का। इसी तरह से पार्ट बी का करेंगे। व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005। बोल रहा है ग्राफ को देखो और बताओ 2003 में कितनी सेल हुई थी। ये आ गया 2003। इसके सीधे ऊपर जाएंगे हम, ये वाला डॉट देखेंगे, इसको राउंड करेंगे, यहाँ पे सामने जाएंगे, कितना हुआ है, ये आ रहा है ना इसके सामने का पॉइंट, ये वाला। तो ये 6 है और ऊपर 8 है, तो बीच वाला कितना होगा, 7 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7 करोड़। इसी तरह से 2005 की बतानी है, तो ये आ गया 2005। इसके सामने जाएंगे ऊपर, ये डॉट आ गया, इसको सर्कल कर लेंगे, फिर इसके सामने देखेंगे कितना हुआ है, ये आ गई 10। तो मतलब 10 करोड़ हुई है इसकी 2005 में सेल। ये आ गया 10 करोड़। सी कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। बोल रहा है 2002 और 2006 के बीच सेल का डिफरेंस बताओ। ये आ गया 2002 और ये आ गया 2006, ठीक है। 2002 में कितनी सेल हुई थी, यहाँ पे 4 करोड़ की सेल हुई है, और 2006 में कितनी सेल हुई है, 8 करोड़ की सेल हुई है। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, तो क्या करेंगे, 8 में से 4 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस। तो हम क्या बोल लेंगे कि कितनी सेल हुई है, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 करोड़ माइनस 4 करोड़ इज इक्वल्स टू 4 करोड़। अब 8 में से 4 करोड़ चला जाएगा, तो 4 करोड़ ही तो बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 4 करोड़ आंसर। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स आर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। बोल रहा है कि बताओ कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल का डिफरेंस पड़ा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल का डिफरेंस कौन से ईयर में पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 2002 और 2003 के बीच में सेल का डिफरेंस कितना रहा था। यहाँ पे 7 करोड़ हुई, यहाँ पे 4 करोड़ हुई, 7 में से 4 गया, तो कितना बचा, 3 करोड़ का डिफरेंस पड़ा। फिर उसके बाद ये तो डिक्रीज हो रहा है, ग्रेटेस्ट बताना है, तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज होने लगा। तो 2004 में कितनी हुई,
6 करोड़ हुई और 2005 में कितनी हुई 10 करोड़ हुई। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 करोड़ का डिफरेंस आ गया। तो कौन सा ज़्यादा है 3 बड़ा है या 4 करोड़ का डिफरेंस ज़्यादा है। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है 4 करोड़ का डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू कौन से ईयर में हुआ है ये 2005 में से 2004 की सेल को हमने माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2005 में हुई है 10 करोड़ की सेल और 2004 में हुई है 6 करोड़ की सेल। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 में से 6 गया तो आ गया 4 करोड़। तो ये आ गया हमारा पार्ट डी का आंसर। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ था ग्रेटेस्ट डिफरेंस कब पड़ा था सेल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 different plants, plant A and plant B were grown under the similar condition. Their height were measured at the end of each beak for 3 beaks. The result shown by the following graph. बोल रहा है कि क्या किया हुआ है, 2 पौधों को एक साथ ग्रो किया है सेम कंडीशन में, मतलब लाइट सन की और मिट्टी सेम रखी, पानी भी सेम प्रॉपर दिया। तो उनकी जो ग्रोथ है ना उसको रिकॉर्ड किया गया कि उसकी ग्रोथ कितनी कितनी हो रही है दोनों प्लांट की। हर हफ्ते में उसका क्या किया जाता था रिकॉर्ड किया जाता था। मतलब जैसे फर्स्ट वीक में रिकॉर्ड किया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में कितने ग्रो हुए वो सारा रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आंसर करना है इन क्वेश्चन का नीचे जो दे रखे हैं। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर। बोल रहा है कि बताओ कि प्लांट ए की कितनी ग्रोथ हुई आफ्टर 2 वीक और आफ्टर 3 वीक। मतलब 2 वीक के बाद उसकी ग्रोथ कितनी हुई है प्लांट ए की। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जो प्लांट ए है ना वो डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है ग्राफ पे, और जो प्लांट बी है ना वो पूरी प्रॉपर लाइन से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो प्लांट ए के लिए पूछा है तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या किया हुआ है प्लांट की ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे नीचे वीक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है। तो सेकंड वीक के लिए पूछा हुआ है प्लांट ए की ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो सेकंड वीक ये आ गया, इसके सामने हमें वाई एक्सिस पे देखेंगे ये आ गया 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7। तो प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई है 7 हुई है, और ये बताया हुआ है इन्होंने सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक के बाद प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से थर्ड वीक के लिए करेंगे। यहाँ पे थर्ड वीक पे आएंगे, थर्ड वीक के सामने यहाँ पे देखो प्लांट ए के सामने वाई एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गई 8 और 10 के बीच में, मतलब बीच वाला कितना होगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से इसका पार्ट बी करेंगे। हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर। बोल रहा प्लांट बी की कितनी ग्रोथ हुई थी सेकंड वीक के बाद, ये बताओ। अब प्लांट बी के लिए क्या प्रॉपर लाइन से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, सेकंड वीक के बाद पूछा गया तो ये रहा सेकंड वीक के सामने जाएंगे यहाँ पे, और फिर बाई एक्सिस पे देखेंगे प्लांट बी की ग्रोथ कितनी हुई है। प्लांट बी की ग्रोथ हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक में इसकी भी ग्रोथ कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक के बाद प्लांट बी की ग्रोथ कितनी हुई है, तो प्लांट बी ये रहा। थर्ड वीक के बाद इसकी ग्रोथ कितनी हुई है वाई एक्सिस पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। बोल रहा है कि बताओ थर्ड वीक में प्लांट ए की कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है, जब थर्ड वीक चला उसको, तो ये रहा सेकंड वीक में उसकी ग्रोथ हुई थी 7, और थर्ड वीक में उसकी ग्रोथ हुई थी प्लांट ए की 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर में जब माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितनी ग्रोथ हुई। 9 में से 7 गया तो यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर ग्रो करा था वो थर्ड वीक में। ठीक है, इस हफ्ते में 2 सेंटीमीटर ग्रो करा है बस वो। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। बोल रहा है कि बताओ कि प्लांट बी कितना ग्रो करा सेकेंड वीक के एंड में और फिर थर्ड वीक में, मतलब इसके बीच का ही डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है कि सेकंड और थर्ड के बीच में वो कितना ग्रो कर गया था प्लांट बी भी। तो यहाँ पे देखो प्लांट बी के लिए, प्लांट बी यहाँ पे
पहले तो वो 7 सेंटीमीटर ग्रो हुआ था सेकेंड वीक के एंड में, और थर्ड वीक के एंड में प्लांट भी ग्रो कर गया 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो प्लांट भी 3 सेंटीमीटर ग्रो कर गया था। क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। बोल रहा है बताओ कौन से वीक में प्लांट ए सबसे ज़्यादा ग्रो करा था। तो यहाँ पे देखेंगे प्लांट ए पूछा हुआ है, तो प्लांट ए तो हमने डॉटेड लाइन से डिनोट किया। ये प्लांट ए फर्स्ट वीक में कितना ग्रो कर गया था, 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर ग्रो करा, फिर नेक्स्ट वीक में उसने ये 2 रहा, फिर 7, तो मतलब 5 सेंटीमीटर ग्रो कर गया, 7 में से 2 गया, ठीक है। फिर थर्ड वीक में वो ये ए के लिए पूछा है, तो प्लांट ए थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे रहा 7, तो मतलब 2 सेंटीमीटर ग्रो करा। तो यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया हुआ है सेकेंड वीक में, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग द सेकेंड वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। नेक्स्ट बोला हुआ है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। बोल रहा है कि बताओ सबसे कम बी प्लांट कब ग्रो हुआ था, सबसे कम बताना है अब। तो यहाँ पे देखो बी प्लांट बी को हमने पूरी प्रॉपर एक्चुअल लाइन से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ और बस 1 सेंटीमीटर तक ही ग्रो किया, है ना। फिर यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रही है। बस पहले वीक में क्या हुआ, जो प्लांट बी था ना वो कम ग्रो हुआ है, ये प्लांट बी है, ठीक है, तो ये 1 ही सेंटीमीटर ग्रो हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट पूछा हुआ है वर 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर एंड स्पेसिफाई। बोल रहा है कि कोई ऐसा भी टाइम रहा था जबकि दोनों प्लांट की जो हाइट थी ना वो सेम रही हो। तो यस, कब हुई थी, फर्स्ट वीक में देखो दोनों की हाइट अलग अलग है, फिर सेकंड वीक में देखो दोनों की हाइट एक जैसी होगी प्लांट की, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा यस, सेकंड वीक में क्या हुआ था, सेकंड वीक प्लांट हैव सेम हाइट रही थी दोनों प्लांट की, ठीक है, सेकंड वीक में। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया, बस ग्राफ देखना है और आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ ए वीक। बोल रहा है कि वेदर फोरकास्ट होता है ना, जैसे हम फ़ोन से देखते हैं तो उसमें बताता है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, है ना, तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर। और एक्चुअल क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे फ़ोन में तो बता दिए कि आज बारिश होगी, 12 बजे इतनी बारिश होगी, और 12 बजे कोई बारिश ही नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल। कि एक्चुअल में तो कुछ हो ही नहीं रहा और फोरकास्ट में कुछ और बता रहा है, ठीक है। बोल रहे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वेदर फोरकास्ट का टेम्परेचर बताया हुआ है और एक एक्चुअल टेम्परेचर बताया हुआ है, एक हफ्ते के लिए उनका डिफरेंस बताया हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करके उन्होंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नीचे जो एक्स एक्सिस है उस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है वीक के सारे डेज, मतलब मंडे को क्या टेम्परेचर रहा, ट्यूसडे को कैसा रहा, ठीक है, थर्सडे को, फिर पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ। फिर यहाँ पे वाई एक्सिस पे उन्होंने टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर दिया कि फोरकास्ट में कितना टेम्परेचर बताया हुआ था और एक्चुअल में कितना टेम्परेचर हुआ। फोरकास्ट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड लाइन से, ठीक है, और जो एक्चुअल वाला टेम्परेचर है वो प्रॉपर लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ को देखेंगे और आंसर करेंगे इन क्वेश्चन का। ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। बताओ कि कौन से दिन फोरकास्ट टेम्परेचर एंड और जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो सेम रहा, मतलब जितना उन्होंने फ़ोन में बताया हुआ था कि इतना टेम्परेचर रहेगा उतना ही एक्चुअल में भी रहा था, ठीक है। तो ये आंसर हमें बताना है ग्राफ को देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, मंडे को क्या हुआ, फोरकास्ट टेम्परेचर 15 था और एक्चुअल टेम्परेचर 15 और 20 के बीच में था, ठीक है। फिर ट्यूसडे को क्या हुआ, फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फोरकास्ट वाली लाइन है और ये एक्चुअल वाली लाइन है, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये देखो सेम रहा। तो फर्स्ट तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे को, पहला दिन तो पता चल गया क्या, सॉरी ट्यूसडे को, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, फर्स्ट डे आ गया ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे को क्या हुआ, अलग अलग टेम्परेचर रहा। फिर थर्सडे को देखो अलग अलग टेम्परेचर रहा। फिर फ्राइडे को एक जैसा टेम्परेचर रहा। तो फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ्राइडे।
फिर ग्राफ को देखो कोई और डे, सैटरडे को भी अलग अलग, फिर संडे को क्या हुआ, एक जैसा टेम्परेचर रहा, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, दोनों लाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा संडे, ये आ गया संडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सेकंड, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। बोल रहा है कि मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना बताया हुआ था, मतलब फ़ोन वालों ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। तो यहाँ फोरकास्ट वाली लाइन देखो, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। कौन से दिन को था, संडे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बताया हुआ था फोरकास्ट वालों ने, कितना, 35 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 35 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आंसर। फिर बता रहा है, फिर सी पार्ट में पूछा हुआ है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। कम से कम एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा था, मतलब असली में कितना कम से कम टेम्परेचर रहा था। तो एक्चुअल वाली रिप्रेजेंट करने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे देखो कम से कम कितना हुआ था, कम से कम सबसे कम तो यही है ना, नीचे आ रहा, तो कम से कम हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा पार्ट सी का आंसर। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। कौन से दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, मतलब कि जैसे फोरकास्ट वालों ने बोल दिया कि आज तो टेम्परेचर 50 डिग्री होगा, ठीक है, और एक्चुअल में टेम्परेचर रहा 40 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इतना डिफरेंस कब पड़ा था, तो ग्राफ को देखना है हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे तो सेम टेम्परेचर रहा, वेडनेसडे को भी थोड़ा ही डिफरेंस है, थर्सडे को देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है, ये वाला देखो, ये डिफरेंस। थर्सडे को क्या हुआ कि एक्चुअल में टेम्परेचर था 15 और फोरकास्ट वालों ने बताया हुआ था 27.5, सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंस पड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा। देखो 15 और 25 में कितना डिफरेंस हो गया, 7 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो रहा है। तो ये आ गया हमारा सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब, थर्सडे को। तो इन्होंने डे पूछा हुआ है ना, ऑन विच डे, तो यहाँ पे सीधा हमें यही बताना है, डे क्या, थर्सडे, निकाल के नहीं बताना कि कितना डिग्री का फ़र्क पड़ा कितना नहीं। तो ये आ गया थर्सडे। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ देख के ही आंसर करना है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।